डॉक्टर आफिया, अगर नाम सुनते ही आपकी आंखें नम नहीं होती या दिल से उनके लिए दुआ नहीं निकलती तो आप में और उनको अजियत पहुंचाने वाले में क्या फ़र्क बाकी है। वी कांट इमेजिन कि कितनी अजियत दी जा रही है उन्हें, कितना टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ रेप तक किया गया और ये मुसलसल हो रहा है। डॉक्टर आफिया को अमेरिकी जेल में एक बार फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ ने यह दावा किया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा है कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सजा के तौर पर ज्यादती की। अगर किसी भी जगह एक औरत की इज्जत नीलाम की जाए तो उस मुआशरे के तमाम मर्दों को डूब के मर जाना चाहिए। मैं इमोशनल भी हूँ और बेबस भी, क्योंकि मैं सिर्फ बोल सकता हूँ और मैं कर कुछ नहीं सकता। जब मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के बारे में रिसर्च की तो ये केस मेरी सोच से ज्यादा हैरानकुन और खौफनाक था और मुझे अपनी सोसाइटी के कुछ मकरूज चेहरे भी नजर आए। डॉक्टर आफिया को अमेरिका ने 9/11 में होने वाले हमलों में दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 86 साल की कैद सुनाई गई। तकरीबन 22 साल होने को हैं और आज भी वो जेल में कैद हैं और उन्हें गिरफ्तारी के बाद रेंडिशन टॉर्चर से गुजारा गया। व्हाट इज रेंडिशन टॉर्चर? मैं इस पर वापस आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उस मकरूज चेहरे की बात कर लूँ जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। मुजम्मिल शाह, इस शख्स ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस पर एक वीडियो बनाई थी। इस शख्स ने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये दोनों अतराफ की स्टोरी को कवर करेगा कि जहां डॉक्टर आफिया को इनोसेंट करार दिया गया और दूसरी तरफ इन्हें दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन जूं जूं वीडियो आगे चलती है इस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी सारा मलबा डॉक्टर आफिया पर गिराने की और इन्हें टेररिस्ट साबित करने की। एंड ही सेड कि आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर आफिया मासूम है वो ठीक हैं या वो गिने चुने चंद लोग जिन्होंने रिसर्च की है वो कहते हैं कि ये गिल्टी हैं या वो लोग ठीक हैं। यहीं पर इस शख्स का रंग नजर आ जाता है कि ये केस को किस साइड पर लेकर जा रहा है। डोंट यू थिंक कि जिस मेजॉरिटी की ये बात कर रहा है उनमें से किसी ने रिसर्च नहीं की होगी इस केस को लेकर, लेकिन इस शख्स का कहना है कि तहकीक सिर्फ उन लोगों ने की है जिन्हें लगता है कि डॉक्टर आफिया दहशतगर्द हैं। और इस पूरी वीडियो में इस शख्स ने अमेरिकन जर्नलिस्ट डेक्लन वॉल्श को कोट किया है और इसकी तारीफें करते हुए पूरी वीडियो बनाई है। तो इसका मतलब हुआ इन हकाइक की ऑथेंटिसिटी सिर्फ एक आदमी पर डिपेंडेंट है। अगर वो गलत है तो सब गलत है। शर्म आनी चाहिए इस शख्स को जिसने एक अमेरिकन ऑथर के आर्टिकल को उर्दू में ट्रांसलेट किया है और इस शख्स की अपनी कोई तहकीक रिसर्च नहीं है इस केस में। और इनका शुमार बहुत से उन पाकिस्तानियों में होता है जो आज भी ये समझते हैं कि डॉक्टर आफिया दहशतगर्द थी, वो कसूरवार थी। लोग मुजम्मिल अहमद को इसलिए भी इंटेलेक्चुअल समझते हैं क्योंकि ये बोल अच्छा लेता है। जरूरी नहीं जो बोल अच्छा ले वो ठीक बोले। सो चूज वाइजली कि आप सुन किसे रहे हैं। अब वापस आते हैं रेंडिशन टॉर्चर पर जो डॉक्टर आफिया पर किया गया। ये एक ऐसा अमल है जिसमें किसी शख्स को ज़बरदस्ती एक मकाम पर मुंतकिल किया जाता है जहां इन पर तशद्दुद किया जाता है। रेंडिशन टॉर्चर में कैदियों को मुख्तलिफ किस्म की अजियतें दी जाती हैं, जैसा कि पानी में डुबोना, जिस्मानी तशद्दुद, लाते घूंसे मारना, बर्फ़ पर लटाना वगैरह वगैरह। डॉक्टर आफिया को जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इनके दांत तोड़ दिए गए थे, इनके सर और कान के पीछे जख्म थे और एक कान की समाज से वो महरूम कर दी गई थी जहां पर ज्यादा तशद्दुद हुआ था। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पिछले साल डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया और इनके साथ 2-3 लोग डॉक्टर आफिया को मिलने अमेरिका गए तो इन्हें शीशे के दूसरी तरफ बिठा दिया गया जहाँ पर इन्होंने फोन के जरिए बात की और 20 साल बाद अपनी बहन को देखा। बेहिसी का आलम यह था कि डॉक्टर आफिया को अपनी बहन के गले लगकर रोने और अपना बोझ हल्का करने तक की इजाजत न थी। 24 आवर्स कैमरों की मदद से निगरानी की जाती है उन पे, इवन कि उनके वॉशरूम तक में कैमरे लगे हुए हैं। आप अंदाजा कर लें किस कुर्ब से गुजर रही हैं वो। भी आपके यहाँ ज्यादा अच्छी हालत में होगी। शी वाज बिल्कुल स्केलेटन। सिर्फ जैसे स्केलेटन पे आपने यूं करके और ढाल चढ़ा दी हो, आंखें अंदर ढसी हुई, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपने देखी है, उसकी कितनी प्यारी अंदर ढसी हुई थी, नजर भी नहीं आ रही थी, चुन्नी चुन्नी सी बिल्कुल अंदर भी किस जुर्म की सजा में, और सब फिर भी खामोश है। अफसोस मुझे उन पे नहीं होता जो जुल्म कर रहे हैं, मुझे उन पे होता है जो खामोश है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। 2002 में डॉक्टर आफिया बोस्टन में अपने शोहर अमजद के साथ रह रही थी। उस दौरान इनके शोहर अमजद ने इंटरनेट पर मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी जिनमें नाइट विजन गॉगल्स भी शामिल थे। क्योंकि वो मुसलमान थे और उस वक्त 9/11 के वाक़या की वजह से मुसलमानों के खिलाफ अमेरिकियों के तासुबात बहुत खौफनाक थे। 9/11 के वाक़यात के बाद अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का ऐलान कर दिया और साथ साथ ऐसी पॉलिसीज़ की भी मंजूरी दे दी जिसका मकसद था लोगों को पकड़ना और इन्हें सजा देना।
बहुत से अमेरिकन बजाते खुद इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि 9/11 के हमलों के पीछे अमेरिका का अपना हाथ था, लेकिन इन हमलों के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली मुस्लिम कम्युनिटी थी। 9/11 को जवाब बनाकर अमेरिका ने बहुत से मुस्लिम ममालिक को भी तबाह कर दिया था। FBI डॉक्टर आफिया और अमजद के अपार्टमेंट में गईं और उनसे उन चीज़ों के बारे में सवालात किए जो इनके शोहर ने इंटरनेट पर ख़रीदी थीं। उनके शोहर ने कहा कि वो एक शिकारी हैं, इसलिए इन्होंने ये सामान ख़रीदा है। FBI ने अपनी सारी तहकीकात कर ली और मुतमिन होकर वापस चले गए। हैरत इस बात की है कि इन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन बाद में ये सब कुछ उन फाइल्स में चला गया जो किसी इंटेलिजेंस के बंदे ने वाशिंगटन में देखनी थी। इन तमाम मामलात ने डॉक्टर आफिया और इनके शोहर की एक तस्वीर बना दी। डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के पास कराची वापस जाना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो उस वक्त मेडिकल की डिग्री कर रहे थे वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। डॉक्टर आफिया चूंकि पाकिस्तान आ गई, यही वजह इनकी तलाक का सबब बनी। डॉक्टर आफिया जब कराची में थी तो इन्होंने किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद का सफ़र करना था। जब वो कराची एयरपोर्ट जा रही थी, कुछ गाड़ियों ने इनका ताक़ुब किया और इनके गिर्द घेरा बनाकर इन्हें रोक लिया। पहले इनके 2 बड़े बच्चों को कार से ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। एक बच्चे का नाम अहमद जिसकी उम्र 6 साल थी और बेटी मरियम जिसकी उम्र 3 साल थी। इन्हें दूसरी कार में बिठा दिया गया। फिर डॉक्टर आफिया से उनके 6 माह के बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ा गया। वल्लाहु आलम कि वो बच्चा ज़मीन पर गिर गया या पटक दिया गया। उस बच्चे का सर ज़मीन पर लगा और काफ़ी खून निकलने की वजह से कहा जाता है कि उस बच्चे की डेथ हो गई थी। फिर डॉक्टर आफिया को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और बाकी 2 बच्चों को अफगानिस्तान भेज दिया। इसके बाद डॉक्टर आफिया को 5 साल तक के लिए गायब कर दिया गया था। ये वाक़या 2003 में पेश आया और 2008 तक किसी को नहीं था पता कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कैसी हैं। वो 5 साल डॉक्टर आफिया ने अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन बेस कैंप में गुजारे। इन्होंने वहाँ भी डॉक्टर आफिया को टॉर्चर किया। जहाँ डॉक्टर आफिया को रखा था वहाँ पर एक यकतरफा शीशा लगाया हुआ था और वो शीशे के दूसरी तरफ बच्चों को अजियत दे रहे थे ताकि डॉक्टर आफिया समझें कि ये इनके बच्चे हैं और इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को वो कबूल कर लें। डॉक्टर आफिया को पहली बार 2003 में पाकिस्तान से अगवा किया गया और इसके लिए अमेरिका ने बहुत से लोगों को, खासकर पाकिस्तान में बहुत पैसा दिया था ताकि वो इन लोगों को उनके हवाले करें जिनके बारे में कहा गया कि वो दहशतगर्द हैं, जिनमें डॉक्टर आफिया का नाम भी शामिल था। उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से वाबस्ता लोगों को $55,000 दिए गए ताकि वो डॉक्टर आफिया सदीकी को अगवा करके अमेरिका के हवाले कर दें। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में इस बात पर फख्र किया कि ग्वांतानामो के आधे से ज़्यादा कैदियों को इनाम के लिए अमेरिका को बेच दिया गया था। पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। पाकिस्तानी अपनी माँ को कुछ डॉलरों के लिए भी बेच सकते हैं। ये अमेरिकन वकील के अल्फाज हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ डॉलर्स के एवज डॉक्टर आफिया को अमेरिकियों के हवाले कर दिया था। ये इमरान खान का एक इंटरव्यू है जो इन्होंने आज से 14-16 साल पहले हामिद मीर को दिया था। तो आफिया सिद्दीकी को याद रखेंगे, उसको लाने के लिए कुछ करेंगे। आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भयानक केस आप सुनते ही नहीं है। यानी कोई सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता है। एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ यही बंदा अपनी हुकूमत में ट्रंप के साथ बैठा हुआ था। तब एक सहाफ़ी ने सवाल किया डॉक्टर आफिया के मुतालिक। Well, there'll be things discussed, so that would be for afterwards. We'll discuss things. तो खान साहब ऐसे डर गए थे कि जैसे इन्हें डॉक्टर आफिया के साथ जेल में बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा मायूस किया, इसलिए सबसे ज्यादा उम्मीद उनसे थी। अम्मी को सबसे ज्यादा वो फोन करके और कहते थे। तो ये अफसोस की बात है कि जिसको माँ कहा। एक तरफ शहबाज शरीफ UN में खड़े होकर फ़लस्तीन के हक में बातें करते हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में उन लोगों को मारते हैं और कैद करते हैं जो फ़लस्तीन के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये है इन लोगों के दोगलेपन का म्यार जो हम जैसों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी रियासत मदीना का नाम लेकर और कभी फ़लस्तीन का नाम लेकर। डॉक्टर आफिया के वकील के अपने अल्फाज हैं कि मैंने 87 लोगों को ग्वांतानामो जेल से रिहा करवाया है, लेकिन उन 87 लोगों पर जितना तशद्दुद किया गया उससे ज़्यादा इस अकेली डॉक्टर आफिया पर किया गया है। ये अमेरिकन हुकूमत के अदाद शुमार हैं कि ग्वांतानामो में 780 कैदी रखे गए थे, जिनमें से 9 कैदी बदकिस्मती से जेल में ही मर गए। बाकी बचे 771 कैदियों में से 13 लोग पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिनमें से एक डॉक्टर आफिया भी शामिल थी
और बाकी सबको रिहा कर दिया गया। बनु कुनैका यहूदियों का कबीला था जहां पर एक यहूदी ने शरारतन मुसलमान हिजाबन औरत का अबाया कील से ठोंक दिया। जैसे ही वो औरत जमीन से उठी तो उसका अबाया उतर गया। इस बेस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे कबीले का मुहासरा किया। पहले हुक्म हुआ कि इन्हें मार दिया जाए, बाद में फिर उन्हें जिला वतन कर दिया गया। इस कदर गैरत के मामलात हुआ करते थे। और आज इतने बेगैरत हैं ये लोग, ये खुद अपनी बहन बेटी बच्चियों को यहाँ से दूसरे ममालिक बेच रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो उसे ज़रूर लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।